हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं और ये भाग 1 है। भाग 2 में भी हम लोग इतना ही एमसीक्यू और देखेंगे या इससे ज़्यादा भी देख सकते हैं। और जो लोग एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, इकाई 11 से लेके 19 तक का किसी भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए या कंप्लीट चाहिए 11 से 19 इकाई का, जो रचनाएं आपके सिलेबस में लगी हुई है, 51 रचनाएं सिलेबस में लगी हुई है। 51 रचनाएं, तो 51 का 51 कंप्लीट हो चुका है। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो सारे के सारे वहाँ मेंशन किए हुए मिलेंगे आपको। और ये कंप्लीट हो गया है, जिन्हें भी चाहिए वो ले सकते हैं। अगर कुछ भी प्रश्न इसमें नया अपडेट करते हैं तो आपको उसी में दिया जाएगा। अब इसका प्राइस रखा गया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक वहाँ पर सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ये सब सारे व्हाट्सएप पे PDF में मिलेंगे और व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके आप जो इंटरेस्टेड हैं वो PDF परचेस कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। ये भाग 1 है, इसमें 70 प्लस MCQ देखेंगे। भाग 2 भाग 3 भी आने वाला है इसका। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई है? तो वैदिक संस्कृत से। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या औभट के नाम से अभिहित किया है। इस औभट के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औभट। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है किसे? शोषणी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो 4। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मलयालम हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औभट। नेक्स्ट है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो जबान। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी भाषा की व्युत्पत्ति हुई है पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश है, लेकिन पंजाबी नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो 1000 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट है, लौकिक संस्कृत ऋक स्थान की पूर्ति के लिए और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ऋक स्थान को के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो पाली और प्राकृत। यहाँ पर पाली, यहाँ पर प्राकृत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिंदुस्तानी भाषा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली। नेक्स्ट है, हिंदी आदि की जननी है किसकी? संस्कृत की जननी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। क्या हो जाएगा? मलयालम।
विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया है? 3 हो जाएगा। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत का अपभ्रंश है? तो पाली। भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, तो यहां पर विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, तो मराठी। विकास के दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली। नेक्स्ट है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत। औष्टिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? मुंडा। नेक्स्ट है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? चीनी भाषा परिवार। नेपाली किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारतीय। असमिया किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारतीय। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी का विकास सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। देव भाषा कौन सी है? संस्कृत है। हिंदी भाषा से संबंधित सही कथन है? हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृतिक या रूप के आधार पर हिंदी व्यूहात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारतीय परिवार की भाषा। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारत में 4 भाषा परिवार संबंध सही कथन है। चारों के नाम है भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। भारत में बोलने वाले के प्रतिशत के आधार पर भारतीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। भारत में भारतीय बोलने वालों को 73% है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। भारतीय आर्य भाषा को कितने काल में विभक्त किया? 3। उनके नाम जान लीजिए कौन कौन है 3 में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तीनों याद रखेंगे ये सब। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास। अब इसके थोड़ा जान लीजिए और भी इसके डिटेल जान लेंगे। यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके। भारतीय आर्य भाषा की पूरी श्रृंखला को 3 भाग में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय भाषाएं आर्य भाषा जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा से 1000 ईसा तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट है, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारतीय परिवार का प्रतिशत कितना? 73% है। नेक्स्ट है, भारत में बोलने वाले के आधार पर द्रविड़ परिवार के प्रतिशत क्या है? 25%। भारत में बोलने वाले के आधार पर ऑस्ट्रिक परिवार के प्रतिशत क्या है? 1.3%। भारत में बोलने वाले के आधार पर चीनी तिब्बती परिवार का प्रतिशत क्या है? 0.7%। नेक्स्ट है, भारत में 4 भाषा परिवार है। भारतीय 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। नेक्स्ट है, भारत के 18 भाषा परिवारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो भारतीय। नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी। बाकी संस्कृत ये सब सारे क्या है? प्राचीन भाषा हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो विकल्प सही उत्तर हो जाएंगे। हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक हो जाएगी। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का दिया हुआ है।
बौद्ध धर्म से जुड़ा साहित्यिक भाषा है पाली। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किशोरी दास वाजपेयी को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तोस्टिक परिवार। सी भाषा यहां पर सी नहीं होगा, कौन सी हो जाएगा? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो पाली। अपभ्रंश भाषा किस परिवार का भाषा है? तो आर्य भाषा। पाली भाषा के एक अन्य नाम है प्राकृत। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? तो आर्य। किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विकास के दृष्टि से अधिकांश पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? प्राकृत। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? 8। भारतीय आर्य भाषा परिषद कहाँ स्थित है? मैसूर। भाट भाषा किस भाषा का पर्याय मानी जाती है? डिंगल भाषा। अवध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अवध भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया। आर्य भाषाओं के कितने कितने भागों में बांटा गया? 3। निम्नलिखित में से मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? लौकिक संस्कृत। अष्टाई किस आर्य भाषा का व्याकरण है? लौकिक संस्कृत। प्राकृतिक भाषा का समय माना गया। प्राकृतिक की विशेषता है यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। मध्यकालीन आर्य भाषा का तीसरी अवस्था क्या है? तो लौकिक संस्कृत हो जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वाधिक समृद्ध है बांग्ला। नेक्स्ट है किस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास तथा माघ आदि के संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ है? तब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में। निम्नलिखित में से किसका आखिरी में विकास हुआ है? तो अपभ्रंश। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विविध रूप में परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है हिंदी भाषा का साहित्य और अनुमुद्रित सामग्री। ये था हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भाग 1 में हम लोग लगभग 73 या 73% देखिए। इसके बाद एक भाग और आएगा, उसमें और भी इंपॉर्टेंट देखेंगे। जिनको भी चाहिए PDF इकाई 11 से लेके 19 तक, 11 से लेके 19 तक कम से कम इसमें 51 टॉपिक हैं, 51 रचनाएँ हैं। 51 रचनाएँ हैं, जिन्हें भी चाहिए वो PDF प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि पेड PDF होंगे। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो खुद से नोट्स बना सकते हैं, या आपके पास जो भी मटेरियल है उसे ही पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इसी पर आपको व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर PDF परचेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।